ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति। हाँ जी, चलो 25th वर्स ना। 25th verse 7th chapter. नमः प्रकाशः सर्वस्य योगमया संवर्तः मुदोऽयं नभिजानाति लोको ममाजमाव्याम्। मीनिंग भी पढ़ लो बेटा। Oh, sorry. Na whealed by my yog maya, I am not evident to all. Being deluded, this world does not know me, who am birthless and deathless. यहाँ पर देखो एक बड़ा बढ़िया वर्ड आया है, योग माया। योग माया, योग माया क्या होती है? भगवान की योग माया को क्या 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 बोलते हैं? कहते हैं योग माया मतलब मैं जो है हर किसी को दिखाई नहीं देता, सबको दिखाई नहीं देता, ना ही मैं सबके पास आता हूँ, सबके सामने आकर के मैं अपने आप को दिखाता हूँ, ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए इसके बीच में, प्रभु के और हम भक्त के बीच में एक छोटा सा पर्दा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारी डिल्यूजन से हम पैदा होते हैं, जो हमारे अंदर डिल्यूजन है, यानी कि हम भगवान को लेकर के मंद बुद्धि पैदा, भगवान की उसमें हम मंद बुद्धि पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद में हमें सिखाया जाता है कि राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, ये कृष्ण भगवान है, हमें सिखाया जाता है। भगवान के बारे में हमें शिक्षा दी जाती है कि नहीं? कोई बच्चा ऐसे ही पैदा होते ही तो ये राधे राधे बोलना शुरू नहीं कर देता। माँ उसको सिखाती है, पापा उसको सिखाते हैं, घर वाले सिखाते हैं, दादा दादी सब सब मिल करके उसको सिखाते हैं कि देखो बेटा ये भगवान है और ये हमारे कर्ता धर्ता है, ये परम पिता परमात्मा है और इनके साथ हमारा ये कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है हमारा उनके साथ में? कि जो हमें जिसने पैदा किया है वो प्रभु है, वो परम पिता परमात्मा है, उन्होंने हमें पैदा किया है, उनकी वजह से आज हम जो भी हैं वैसे हैं। और दूसरा, हमारे कर्मों की वजह से, जो हमारे पिछले जो हमने कर्म किए हैं उनकी वजह से आज हमें जो शरीर मिला है, जो घर मिला है, जो परिवार मिला है, जैसी संगति मिली है, वो सब किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। प्रभु ने हमें किया, प्रभु ने दिया है ना, तो तभी तो उनको कर्म फल दाता बुलाया जाता है। क्या बुलाते हैं उनको? कर्म फल दाता। ईश्वर जो है, ईश्वर खुद आकर के बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, खुद पैदा नहीं कर रहे हैं, उनकी शक्ति से बच्चे पैदा हो रहे हैं। ईश्वर की जो महाशक्ति है उससे बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चे को गर्भ के अंदर कौन संभाल रहा है? ईश्वर की शक्ति संभाल रही है। उनकी शक्ति जो है वो संभालती है हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को। और ईश्वर कौन होते हैं? कर्म फल दाता, यानी कि हमारे कर्मों का फल देने वाले जो है वो ईश्वर है। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है योग माया की, मतलब मैं, अब तो एक योग माया का पर्दा है तुम्हारे और मेरे बीच में। पानी भी दे दो। मेरे और तुम्हारे बीच में एक योग माया का पर्दा है। तुम आओ मेरे पास, मैं ऐसे नहीं मिलूंगा तुमको। भगवान कहते मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, थोड़ा पर्दा होना चाहिए, थोड़ा सा कर्म तुमको करना पड़ेगा। अपने नन्हे नन्हे पाँव से चल करके आओ, उस पर्दे को हटाओ, देखो फिर मेरी मोह माया। जितने भी मंदिर होते हैं, मंदिर में आपने देखा है सबके द्वार होते हैं, कर्टन होता है सब जगह पर। जब भगवान जी को तैयार किया जाता है तो कर्टन कर दिया जाता है, भगवान को तैयार कर रहे हैं। सुबह कर्टन खोला जाता है जब रात को सुलाते हैं, सुलाने के टाइम पर सारे द्वार बंद हो। रात को मंदिरों के द्वार क्यों बंद हो जाते हैं? भाई क्या भगवान जी सो गए क्या? 24 घंटे हमारे साथ नहीं है? हमारे साथ ही है वो तो, हमारे साथ है। लेकिन रात को क्या कर दिया जाता है कि उनको सुला दिया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि अब जो है उनसे मिलने का टाइम समय नहीं है, उनको सोने, प्रभु को सोने दिया जाता है। फिर सुबह उठाया जाता है तो वो पर्दा हटाते हैं, फिर सुबह रात को पर्दा बंद कर देते हैं, सुबह पर्दा खोल देते हैं। जब खोल देते हैं तो फिर हमें भगवान के दर्शन फिर से हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये योग माया प्रभु की।
योग माया से वो वेल्ड हो गया। वेल्ड मतलब वो उसके पीछे छुपे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सबको नहीं दिखता हूँ, और इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा डिल्यूजन है, यानी कि मंद बुद्धि लोग हैं कि वो लोग मेरे को मानते ही नहीं है। बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। अच्छा, उसके अलावा अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं जो जो अब किसी धर्म का क्या हुआ, कौन है जी आपका भगवान? हमारा भगवान तो जो पढ़ाता था, पढ़ाने वाला इंसान हमारा एक बार बताओ, बुद्ध भगवान है या फिर जैनियों के भगवान है? वो कौन है? इंसान है ना। बुद्ध भगवान कोई भगवान तो नहीं थे ना, एक इंसान थे ना। वो तो इंसान थे, वो पैदा हुए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में वो गुरु बन करके बैठ गए। पर उनके ऊपर जो है वो तो भगवान ही है ना, उनको पैदा करने वाले तो भगवान ही है ना। तो भगवान ने उनको पैदा किया, उन्होंने आगे सबका मार्गदर्शन किया, पर भगवान नहीं है वो भगवान नहीं है, उनको भगवान नहीं मानेंगे। कौन? वो इंसान ही है, सिद्धार्थ नाम के वो इंसान ही है। अब आप ऐसे बोलोगे तो ऐसे तो कृष्ण भगवान को भी जन्म मिला था। नहीं, वो अवतार है। कृष्ण भगवान जो है वो अवतार है। वो बुद्ध भगवान जो है वो इंसान है केवल, जिन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान दिया जिससे कि एक धर्म बन गया। अब जो सिखों के महाराज हैं, वो भी कौन है? वो कौन है? वो भी तो, उन्होंने भी तो केवल ज्ञान दिया ना हमें। ज्ञान दिया, उसके बाद वो एक इतना बड़ा रिलीजन बन गया, बहुत बड़ा। इन सबको बनाने वाला कौन है? इन सबको बनाने वाला तो भगवान ही है ना, पैदा करने वाले तो भगवान ही है ना, प्रभु ही है ना। वो प्रभु के बारे में बोल रहे हैं कि वो प्रभु जो है वो अपनी योग माया से सबके सामने नहीं आते। एक डिल्यूजन होती है, एक मंद मंद बुद्धि होती है लोगों के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 26। 26th verse. वेदाहं समातितानि वर्तमानानि कर्जुनः भविष्यानि च भूतानि मम तु वेद न कसिकना. I know all the beings belonging to the past, present, and future, but no one knows me, O Arjuna. तो वो कह रहे हैं कि मैं इस पूरी सृष्टि को जानता हूँ। पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, पास्ट में कौन था, प्रेजेंट में कौन है। प्रभु जो है वो तो बर्थलेस है, उनको तो वो तो पैदा नहीं हुए ना, ना ही उनकी डेथ होती है, उनकी कोई डेथ भी नहीं होती है। तो प्रभु ना तो वो पैदा हुए, ना उनकी कोई डेथ होती है, वो तो है, सिर्फ है। जैसे वायु है, वायु है ना हमारे आसपास, हमारे आसपास ऑक्सीजन है ना, जिसको हम ले रहे हैं अपने अंदर। आप ये बोलो कि मेरे को ऑक्सीजन को देखना है, दिखाओ जी, फिर तो माइक्रोस्कोप लगा करके दिखाना पड़ेगा आपको कि ये ऑक्सीजन होती है। लेकिन वैसे अगर आप देखना चाहो, ऑक्सीजन आपको दिखती है? आपको नहीं दिखती है। लेकिन चारों तरफ हमारे है, हमें पता है। पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उससे ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर रहे हैं। हमारे आसपास ऑक्सीजन है, हमें पता है ना सबको, मालूम है ना सबको। इसको उसके लिए हमें कोई प्रमाण की जरूरत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती तो हम जिंदा कैसे होते हैं? हम जिंदा हैं, ये यही प्रमाण है कि ऑक्सीजन है। इसी तरह से हम जिंदा हैं, ये प्रमाण है कि प्रभु है। प्रभु के होने का प्रमाण क्या है? कि हम हैं। मैं हूं क्योंकि वो है। अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूं। मेरे होने का प्रमाण यही है कि वो है। तो जब वो है तभी मेरे को, मैं इस समय पर जिंदा हूं। मैं अलग अलग कार्य कर रही हूँ, अलग अलग कामों को कर, मेरे द्वारा अलग अलग कर्म हो रहे हैं। प्रभु की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम अपने आप को कर्म करने वाला कैसे समझ सकते हैं? आत्मा शरीर में है, शरीर आत्मा में है, दोनों मिक्स हैं, तभी तो हम बने हुए हैं। नहीं, आत्मा बाहर से नजर नहीं आती, शरीर में से तो नजर आती है ना। नहीं नहीं, देखो, आत्मा और शरीर की बात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या हो रही है बात
कि हमारे होने की या ना होने की बात हो। हम हैं, राइट? हम हैं। क्यों? क्योंकि हाँ प्रभु है। अगर प्रभु नहीं है वही। तो हम कहाँ से हाँ होंगे? और हम नहीं जानते कि हमने अपने पहले जन्मों में कौन से कर्म किए हैं, लेकिन प्रभु ये बात जानते हैं। वो यहाँ पर इस वर्ष में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानता हूं। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते। हाँ, एस्ट्रोलॉजर से बात करके हम लोगों को कुछ अंदाजा हो जाता है कि हाँ, आगे वाले टाइम में ये हमारे साथ घटनाएं होने वाली है। लेकिन exactly क्या होगा हमारे साथ में, वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी इंसान की बस की बात नहीं है। हम मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, जब जब मोबाइल नहीं चलता सिम कार्ड के बिना। तो हमारी आत्मा है शरीर में, तभी तो ये शरीर चलता है। तो हमारा जो भी होना है आगे, और जो हम्म। अभी हमारे साथ हो रहा है, और जो हमारा पिछला हो चुका है, इन सब का ज्ञाता कौन है? प्रभु। हाँ तो वो तो है ही। प्रभु के प्रभु की मर्जी के बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। नॉट पॉसिबल। इवन अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, हम जब बना करके यहाँ पर आपका हम हॉरोस्कोप बनाते हैं हॉरोस्कोप बनाया हमने, ठीक है। हॉरोस्कोप बनाने के बाद जब हम उसको देख रहे होते हैं, इससे हम आपको बता रहे होते हैं, ये भी एक विद्या है। एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत बड़ी विद्या है ना। ये साइंस है। ये ऐसे ही नहीं आ जाती है किसी के पास। इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको इस हम्म। विद्या को ग्रहण करना पड़ता है। तो ये विद्या जब हमारे पास होती है तो हम जब देखते हैं उसमें, हम बताते हैं कि आगे ये होने वाला है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो कोई नहीं बता सकता। अभी जो ये कल हादसा हो ये गया, जो आयतमान जो एरोप्लेन। हाँ एरोप्लेन जो, तुझे क्या पता था? हाँ, ठीक है, उसके अंदर 242 लोग सारे के सारे खत्म हो गए विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट उस टेक ऑफ करते हो, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा तो का पूरा प्लेन नष्ट हो गया है। एक आदमी बचा है बस, सिर्फ एक, केवल एक आदमी। बाकी सारे के सारे खत्म हो गए। 242 पीपल। क्या पता था किसी को कि इन सब की, और इकट्ठे देखो, मौत भी देखो कैसे लिखी हुई है। सारे के सारे ये अपनी मौत को बुलाने के लिए इकट्ठे, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, सारे इकट्ठे हुए एक जगह पर बैठे, और ये खत्म हो। ये बात कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकते, ये केवल प्रभु ही बता सकते हैं। ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको। बता दिया होता तो कोई जाता ही नहीं उस फ्लाइट के अंदर। अगर बता दिया होता किसी एस्ट्रोलॉजर ने, तो कोई जाता नहीं। क्यों जाता कोई फ्लाइट है? हम क्यों जाते फिर वहां पर? हम ऐसा कोई कार्य क्यों करेंगे जिसका हमें पता चल जाए पहले से ही कि ये तो सही नहीं है? हम करेंगे वो कार्य? नहीं करेंगे। तो प्रभु ही ज्ञाता है, हर एक कर्म के ज्ञाता प्रभु, हर एक फल के ज्ञाता प्रभु, हमें आगे चलाने वाले प्रभु, हमारे अंदर ऊर्जा डालने वाले प्रभु। कोई इंसान जो होता है वो 16 की आयु में मर जाता है, कोई 26 में मर जाता है, कोई 36 में मर जाता है, कोई 100 क्रॉस कर लेता है। ये क्या है? ये क्या है? कहाँ से आया ये? फिर वो जो 100 क्रॉस कर लेते हैं वो बैठ करके अपने इंटरव्यू दे रहे होते हैं। अरे मैंने तो खूब ये भी करा, वो भी करा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, देखो मैंने तो 100 साल क्रॉस कर लिया। मैंने तो खूब मीठा भी खाया, ये भी खाया, दारू भी पी, सब कुछ करा, लेकिन मेरे तो 100 क्रॉस। वो आकर के अपने आप को एग्जाम्पल बता रहे होते हैं। अरे बाबा, तुम्हारे कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं, जो तुम्हारे कर्मों का फल है वो तुम्हें वही मिल रहा है। हमारे करने या ना, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आज तक शराब, नशे, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, लेकिन लीवर खत्म हो गया उनका, मर गए। तो जरूरी तो थोड़ी है कि आपका मृत्यु तो लीवर। है ना, और मृत्यु तो है, कभी भी आए है, मृत्यु तो है। तो आपका जो है, हमारा आगे कल क्या होने वाला है, और पहले प्रेजेंट पास्ट क्या था, ये सब कुछ हमें बताने वाले कौन बताने? प्रभु। ये सिवाय प्रभु के और हमें कोई नहीं बता सकता। ये जो हमारे कर्मों का, फलों का, हर एक एक सांस का जिसके पास हिसाब है, वो कौन है? वो भगवान। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिछला जानता हूँ अर्जुन, तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारा प्रेजेंट भी जानता हूँ, और आगे भी जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तुम नहीं जानते कुछ। तुम अनाड़ी हो। तुम, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम नहीं जान सकते। ऐसे ही हम इंसान भी अपना फ्यूचर
नहीं जान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, 100% कोई नहीं जान सकता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 27। 27th verse. इच्छा देविशा समुत्थिना देवद्व मोहिना भारतः सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति param tapa. O Arjuna, due to the delusion of duality caused by desire and hatred, all beings get deluded at the time of birth itself, O Arjuna. हाँ, ये जो राग और द्वेष है ना, राग और द्वेष, राग होता है एक, द्वेष होता है। राग क्या होता है? राग क्या होता है? किसी भी चीज को किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा, उसको राग बोलते हैं। किसी भी चीज को, चाहे जब आप जिद पकड़ लेते हो ना कि हाँ ये मेरे को ये चीज चाहिए, आप उसको पाने की इच्छा आपके अंदर होती है, उसको राग कहा जाता है। और एक द्वेष होता है। द्वेष क्या होता है कि मुझे किसी भी तरह से इससे पीछा छुड़ाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे अब इंसान के अंदर क्या होता है कि मुझे कुछ भी करके इस आदमी से शादी करनी है, मुझे कुछ भी करके इस औरत से शादी करनी है, तो ये राग होता है। मुझे कुछ भी करके, फिर जब लड़ाइयाँ हो जाती, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कहते हैं मुझे कुछ भी करके इससे डिवोर्स लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब इसके साथ में नहीं रहना चाहता, मुझे डिवोर्स लेना है। इसको क्या बोलते हैं? द्वेष। तो ये जो राग और द्वेष है ना, ये हमारे, हम इंसानों को कंट्रोल करते हैं। अब आप देखो अपने पूरे पूरे दिन का, आप देखना कुछ भी दिनचर्या देखना, ठीक है, कोई ऐसा थॉट होगा जो कि आएगा और आप बोलोगे कि ये मुझे चाहिए। आपने फोन खोला, उसमें आप आजियो में गए, आजियो में आपने कोई ड्रेस देखी, पसंद आ गई, आपने कहा ये तो मुझे चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये ड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, हमारे अंदर राग आता है। ठीक है, फिर अभी आवाज आई, अरे घर में तोरी बनी है, अब मैं तो कुछ भी हो जाए, मैं तो तोरी नहीं खाऊंगी। तो ये द्वेष होता है कि चाहे जो भी हो जाए, मेरे को तोरी नहीं खानी। तो हमारा पूरा जो दिन होता है, दिनचर्या, हमारी पूरी लाइफ इससे बच जाती है। किससे? रागों और द्वेषों से। राग 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 राग, द्वेष 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 द्वेष। कभी तो हमें बहुत जोर की कोई चीज चाहिए होती है, और कभी हमें बहुत जोर की उससे दूर जाना होता है। तो ये राग और द्वेष जो है ना, वो हम हमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब उसको यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, देखो प्रभु ने यहाँ वर्स में, डुअलिटी कॉज्ड बाय डिजायर एंड हेट्रेड, यानी कि राग और द्वेष, इसको इच्छा द्वेषा समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, मतलब भारत अर्जुना, मोह जो है, मोह किसी चीज के अंदर आना, और दूसरा किसी भी चीज से दूर जाना, इसी के बीच में ही हमारी जिंदगी फंसी हुई है। राग और द्वेष के बीच में फंसे हुए हैं। ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और इस राग और द्वेष में कब फंस जाता है इंसान? जब से वो पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही वो राग और द्वेष में फंस जाता है। अब छोटे बच्चे हैं, आपने उसको देखा होगा, कोई खिलौना तो बहुत पसंद आ गया उसको, तो लेकर के दिन रात उसी को ही लेकर के मुंह में भी डालेंगे, करें। जो नहीं पसंद आया उसको उठा के लात मार देंगे। छोटे बच्चे बता रहे हो, छोटे बच्चे करते हैं ऐसे। नहीं, जो चीज पसंद है लात मार के भगा देंगे उसको, नहीं चाहिए ये चीज। छोटे छोटे बच्चे, और जो चीज पसंद आ गई, कोई ऐसा खिलौना पसंद आ गया, कोई ऐसी, हमारा संयम जब छोटा था तो उसको बॉटल पीने का इतना शौक था, इतना शौक, वो उसने बॉटल पीना छोड़ा, पता है कब है? जब वो 5 5 6 साल का हो गया था, तब छोड़ा उसने। उसको इतना शौक था बॉटल पीने का कि बॉटल से ही दूध पीना है। इतना बड़ा हो गया था, लेकिन बॉटल से दूध पीता था, बड़ा मजा आता था बॉटल से दूध पीने में। बच्चे भी राग और द्वेष के उसमें आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राग और द्वेष खाली खाली जो है बड़ों के लिए ही है, बच्चों में ही पैदा होते ही एक इंसान के अंदर राग और द्वेष जो है वो समा जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राग और द्वेष जो है, वो एक इंसान को डिल्यूट कर देते हैं, उसको मोह में डाल देते हैं, मोह में डाल देते हैं, और फिर उसकी वजह से वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाते। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जो इंसान आप जिस इंसान के साथ रह रहे हो, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, वो सच में आपका बहुत अच्छा चाहता हो, लेकिन दिखा नहीं पाता, दिखने में वो ऐसा नहीं लगता। तो आपको क्या होता है, उससे द्वेष होना शुरू हो जाता है।
हो सकता है कि वो बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको उसमें नजर ही नहीं आ रही कोई अच्छाई। दूसरा ये होता है कि वो इंसान जैसा भी हो, लेकिन आपको उसके अंदर इतनी अच्छाइयां नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसे सोचता है, आपकी तरह रहता है, तो आप उसको पसंद करने लगते हो। तो ये राग और द्वेष के साथ ही हमारी पूरी जिंदगी पैदा होने से लेकर के मरने तक जो है खत्म हो जाती है इस मोह माया के अंदर, जिसको बोलते हैं राग और द्वेष। अब देखो बहुत सी चीजें होती है। अब इस राग और द्वेष को जो है हम अच्छा भी भगवान ने, अब आप ये बोलोगे कि राग और द्वेष अगर इतने बुरे हैं तो भगवान ने हमारे अंदर क्यों डाला? सोचने वाली बात है। क्या प्रभु हमारे दुश्मन है जो उन्होंने हमारे अंदर राग द्वेष डाल दिया? नहीं ना। तो राग और द्वेष डालने का मकसद क्या था भगवान का? वो कहते हैं कि तुम राग रखो भक्ति की तरफ, भक्ति में राग रखो, कि तुम्हारा राग इतना हो भक्ति के लिए कि मेरे को भक्त बनना है प्रभु, बस मेरे को भक्ति का बीज दे दो, आप किसी भी तरह से मुझे अपना भक्त बना दो। तो जब आप वो वाला राग पकड़ लेते हो तो आपका राग सही दिशा में जाता है। द्वेष किसके लिए? किसके लिए हो गया द्वेष? जो भी, जैसे कोई इंसान है जो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो आप गलत उससे काम। गलत काम कर रहा है, तो गलत काम करने वाले से आपको दूर रहना है। तो वहां पर जब आपका द्वेष आता है तो बहुत बढ़िया है ना। अब उसको दूर रहने के लिए आपको द्वेष की जरूरत है कि नहीं है? और भगवान की भक्ति पाने के लिए आपको राग की जरूरत है कि नहीं है ना? तो प्रभु ने हमारे अंदर राग और द्वेष तो इसीलिए डाले कि तुम भक्ति के लिए अपना राग दिखाओ, और जो इंसान सही नहीं है उसके प्रति अपना द्वेष दिखाओ। लेकिन हम उसको क्या से यूज करते हैं? उल्टा यूज करते हैं। हम चीजों के अंदर राग ढूंढना शुरू कर देते हैं, लोगों के अंदर राग ढूंढना शुरू कर देते हैं, और भक्ति की तरफ हम जाते नहीं है। भक्ति की तरफ हमारा राग होता नहीं। कोई भी इंसान आज की डेट में ये नहीं बोलेगा कि मैं 24 घंटे प्रभु बस आपका भक्त बन के रहना चाहता हूँ, मुझे अपना भक्त बना दो। कोई कहता है आजकल? कोई नहीं कहता। किसी के पास भी ऐसा राग नहीं है कि मुझे अपना भक्त बना दो, है ना। तो ये प्रभु ने हमें एक्चुअली ये हमारे बेनिफिट के लिए दिया है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। हम उसको यूज करते उल्टा, फिर हमारी लाइफ जो है वो घूमती रहती है, घूमती रहती, घूमती रहती, घूमती रहती, गोल गोल चक्कर काटती रहती है। किसमें? राग और द्वेष के अंदर ही फंसे 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 फंसे। कब पैदा हुए कब मर गए किसी को पता नहीं चला। सारी जिंदगी हमारी उसमें निकल जाती है कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, मुझे तो इससे डिवोर्स चाहिए, ये इंसान मुझे बहुत पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ रहना है। ये सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो वो कह रहे हैं कि राग और द्वेष को पहचानो और इससे जो है अपना भला करो। राग और द्वेष से अपना भला करना सीखो। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम 28। 28th verse. येषां तु अन्तगतं पापा पापं जनानं पुण्यकर्मणां ते देवदवः मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां द्रुतव्रतः. However, those of the people who are of noble actions, whose papa has ended and who are totally free from delusion of duality, seek me with a firm resolve. However, those of the people who are of noble actions, whose papa has ended and are totally free from delusion of duality, seek me with a firm resolve. अब वो कह रहे हैं कि मोक्ष किसको मिलता है? प्रभु कह रहे हैं मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? कौन होता है मोक्ष का अधिकारी? सब होते हैं? पूरी दुनिया होती है मोक्ष को? नहीं, मोक्ष का अधिकारी तो पूरी दुनिया नहीं होती। तो मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? नंबर वन वो होता है जिसके पापा, पाप पाप जितने भी हैं वो धुल गए हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? हम यहाँ रहते हैं ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में रहते हैं, गंगा जल से रोज स्नान कर रहे हैं। तो लोग, जो लोग जिनको ईर्ष्या होती है ना, वो कहते हैं कि तुम तो बड़े अच्छे हो यार, तुम रोज पाप करते हो, तुम रोज धो लेते हो, रोज पाप करते हो, रोज धो लेते हो। हमें तो कभी कभी ये मौका मिलता है कि हम गंगा स्नान करने के लिए आए, और कितने कितने टाइम के बाद हमें मौका मिलता है। कभी कभी साल लग जाते हैं कि हम गंगा जी के दर्शन नहीं कर पाते। कई लोगों को साल साल लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं गंगा जी का नहीं दर्शन कर पाते। प्रियंका कब आई थी गंगा जी लास्ट? याद है कुछ?
कौन? बहुत, मुझे तो बहुत टाइम हो गया थी। बहुत टाइम हो गया ना। मुझे नहीं हुआ, मैं तो अभी आई हूँ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। उनके अभी नहीं आए, मुझे तो हो गए, धो के मतलब आई है पाप मैं अपने। दादी, हम दादी को स्नान करवाने जब लेकर आए थे ना हरिद्वार, तब। हाँ, क्लास तब चल रही थी तब, हाँ हाँ हाँ, तब आए थे। राइट राइट, दादी को स्नान। तो उसके बाद मैं हरिद्वार दोबारा नहीं गई। अब देखो, इसका मुंडन के लिए अगर आए हाँ, तो मुंडन के लिए तो आना। बना कर। हाँ, ऋषिकेश आना सीधा। हाँ जी दी, तो मुझे ऋषिकेश तो भी टाइम हो गया। अब दादी को भी वो हो गए होंगे, हमें 2 साल आए को तो। हाँ, तो ज्यादा है। ऋषिकेश में कराएंगे मुंडन। तो वो तो मैडम तो अभी होके गई हैं, अभी तो उनके सारे पाप खत्म हो गए, अब नए शुरू शुरू करेंगे। अभी स्नान करके गई है वो। तो हॉस्टल में कीजिए। हाँ, तो एक तो वो होता है मोक्ष। मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? नंबर 1, जिसके पाप धुल चुके हैं। ठीक है, जिसके पाप धुल चुके हैं। नंबर 2 वो होता है जो अपने आप के साथ में एक शांति का अनुभव करता है। जो इंसान को लगता है कि हाँ, मेरे अंदर मैं शांति का अनुभव करता हूँ, कोई भी लड़े झगड़े मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेरा क्या है? शांति शांति शांति, अपना शांति से रहो। कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने मारा, किसी ने धक्के दिए, किसी ने प्यार करा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप एक शांति का अनुभव करता है 24 घंटे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जो शक्तियां हैं हमारी, भगवान की जो शक्तियां हैं, वो उसके अंदर इस तरीके से बस चुकी हैं कि वो उसको और कोई, मतलब ना किसी के साथ द्वेष, ना किसी के साथ कोई परेशानी, ना किसी से कोई भय, कुछ नहीं। उसके अंदर जो है वो शक्तियां ऐसी भर जाती हैं, तो वो शांति का अनुभव करता है, चाहे वो किसी भी जगह पर बैठा हुआ हो। कब्रिस्तान में बैठा हो, किसी की लाश जल रही हो, कोई मर गया हो, कोई चोट लग गई हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसते हंसते अंदर बैठे हो। शांति का जो अनुभव करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तीसरा मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? जो थोड़ा सा, जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर समझ रहे हो? कि आप किसी भी चीज जो भी हुई, वो देखा नहीं आपने कि लड़के क्या करते, लड़कों को टांग में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग पे प्लास्टर लग गया, दोस्त आ गए सारे मिलने, प्लास्टर के ऊपर लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सारे बैठ करके चाय पार्टी बना रहे हैं, अरे प्लास्टर लग गया इसको। 1 महीने के लिए इसकी छुट्टी। वो भी बड़े मजे से, अब तो मैं 1 महीने बैठ करके टीवी देखूंगा घर पे। वो भी बैठा हुआ है। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, मतलब आप किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप हमेशा को, खुश रहना। हाँ, खुशी खुशी खुश देखते हो। आप किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उसमें आप अपने आप को खुशी खुश देखोगे। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हुआ? जिसको वेदों का ज्ञान, जो वेदों का ज्ञानी होता है, जिसने उपनिषद पढ़े हैं, या भगवत गीता पढ़ी है, या उसने रामायण को कंठस्थ करा है, या उसने महाभारत पढ़ी, महाभारत भी हमारे उसमें आते हैं शास्त्रों में। महाभारत घर में रखना और उसको पढ़ना बहुत बड़ा एक पुण्य का काम होता है, पाप नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि पाप होता है, पाप होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, नहीं, कुछ नहीं होती। पहले जमाने में महाभारत का 21 दिन, जैसे रामलीला होती है ना 10 दिन की, ऐसे 21 दिन का पारायण होता था महाभारत का, पहले लोग करते थे। फिर उसके बाद में किसी बेवकूफ, एक बेवकूफ ने उठ करके बोल दिया कि महाभारत तो युद्ध का वो प्रतीक है, इसको करना नहीं चाहिए, इसको बोलना नहीं चाहिए, घर पे रखना नहीं चाहिए। सारे बेवकूफों ने मान लिया, महाभारत का वो कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। लेकिन महाभारत बहुत बहुत बड़ा शास्त्र है, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट महाभारत से ज्यादा बड़ा कोई इंपॉर्टेंट शास्त्र है ही नहीं। आप उपनिषद मत पढ़ो, आप भगवत गीता भगवत गीता तो महाभारत का पार्ट ही है, तो वो उसके अंदर ही आ जाती है। आप महाभारत को अगर पढ़ोगे, देखोगे, हम क्या करते थे, हमारी शादी जब हुई थी, तो उसके बाद हम, मैं और राही, हम मिलकर के 21 दिन का टीवी में पारायण करते थे। 21 दिन में महाभारत टीवी में देख करके खत्म करते थे। तो 21 दिन के लिए हम पारायण करते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे, टीवी में देखते थे। तो टीवी में आपने देखकर, बात तो एक ही है, या तो आप किताब को पढ़ो, लेकिन वो 6 वॉल्यूम्स है, इतने मोटे मोटे,
वॉल्यूम महाभारत के, इतने इतने हैं वो, 6 वॉल्यूम्स, जो असली महाभारत है वो। लेकिन उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, कि काफी बहुत टाइम लगना है। तो हम क्या करते थे, 21 दिन हमने टीवी में देख लिया, बात तो एक ही पारायण हो गया आपका। तो हर साल हम एक बारी पारायण करते थे उसका, महाभारत का, 21 दिन देख देख करके। अब तो क्योंकि वो आ नहीं रही है तो छूट गई देखनी। पहले तो आती थी तो देख लेते थे, अब तो आती नहीं। तो सारा वो स्मार्ट टीवी हो गया, अब तो सारी बस पिक्चर ही आती है। महाभारत रामायण तो आती नहीं है। तो ये जिसको वेदों का, वेदों में, चाहे आपको उपनिषद का ज्ञान हो, चाहे महाभारत का ज्ञान हो, चाहे भगवत गीता का ज्ञान हो, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो होता है मोक्ष। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ पॉइंट्स, मोक्ष का अधिकारी कौन है। फिर नंबर 5 कौन होता है, जिसका सांप्रदायिक गुरु होता है। सांप्रदायिक गुरु, सांप्रदायिक गुरु का मतलब होता है जो गुरु संप्रदा से आया है। संप्रदा को क्या क्या मतलब होता है, हमारी 10 संप्रदाय है। शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा, है ना, शंकराचार्य जी का नाम सुना है, तो उनकी उन वहां से 10 संप्रदाय आती है। जो भी गुरु के पीछे, जब आप किसी को गुरु बनाते हो तो उसका सरनेम देखो। अगर वो है गिरी, पुरी, सरस्वती, अरण्य, है, ये सारे उनके 10 अलग अलग सरनेम्स होते हैं। तो वो होता है सांप्रदायिक गुरु। ऐसे ही आप किसी को गुरु बना दो, ये कौन है जी, ये तो ये महाराज जी है, वो आपके गुरु नहीं बन सकते। ये कौन है, ये तो गुरु जी है। अरे गुरु जी क्या होता है गुरु जी क्या होता है, संप्रदाय का है। अगर संप्रदाय नहीं है, जैसे आप बोलते हो कि हमने तो हार्वर्ड से बैचलर्स किया है, तो आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप करके आ रहे हो ना, तो ये ठप्पा आपका माना जाएगा ना। कहाँ से कही आपने, भाई मैंने तो ऑक्सफोर्ड से करी है, मैंने तो हार्वर्ड से करी है, मैंने तो यहाँ से करी है। तो वो आप उसकी संप्रदा के एक पार्ट हो गए ना, हो गए ना। तो आप उस संप्रदाय से आ रहे हो तो लोग, अरे ऑक्सफोर्ड से किए, बहुत अच्छा, आओ जी तुम्हारे पास बुलाएंगे। ऐसी जो आपका गुरु होगा वो सांप्रदायिक होगा। जो सांप्रदाय, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वो आपका गुरु होना बहुत जरूरी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, फिर एक पॉइंट लास्ट और है कि भय किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। जो इंसान भय के साथ रहता है उसको मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। तो भय किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, ना मरने का, ना जीने का, ना गरीब होने का, ना अमीर होने का, मतलब किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए आपके अंदर। जो परिस्थिति आएगी प्रभु, हम उसको उसके साथ ही वैसे के वैसे चलेंगे। आप जो परिस्थिति हमारे सामने लाओगे, हम उसको वैसे का वैसे ही उसको प्राप्त करेंगे। आपका प्रसाद मान के चलेंगे और हम प्रसाद बुद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अब मैंने कितने पॉइंट बता दिया आपको, 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट जिसके पास है वो है मोक्ष का अधिकारी। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे कर्म करता है, और जो कि ये राग और द्वेष से दूर हो जाता है, जो राग और द्वेष से दूर हो जाता है वो, और उसके बाद में जो जिसके अंदर ये 6 पॉइंट होते हैं, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। आया समझ में? हाँ, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, टाइम क्या होगा, नहीं है, फटाफट करेंगे। 20 20, 29th Nadi, हाँ हाँ 20। 29th जरा मराना मोक्षया माम आश्रित्य यान्ति ये ते ब्रह्मन् तत् विदुः कृत्स्नाम अध्यात्मं कर्म च अखिलाम। Having resorted to me, those who strive for freedom from decay and death come to know that Brahman completely, the self completely, and karma completely. अब वो कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर एक रिफ्यूज लेता है, शेल्टर लेता है, किसमें, परमपिता परमात्मा में। जब कोई शेल्टर लेता है,
आप ये कहते हो कि मैंने सब कुछ प्रभु तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी आगे होना है, जो कुछ भी है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मैंने छोड़ दिया। अब जो होगा, आप मुझे जैसे रखोगे, हम तो वैसे ही रहेंगे। अगर आप हमें बगैर वस्त्रों के रखोगे तो हम बगैर वस्त्र के रह जाएंगे, बगैर भोजन के रखोगे हम बगैर भोजन के रह जाएंगे। आप हमें अगर गर्मी में रखोगे तो हम गर्मी में रह जाएंगे। गर्मी बहुत हो रही है, आपने हमें एसी दे दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम उसमें रह जाएंगे। कोई भी परिस्थिति के अंदर जब इंसान आता है और उसको उससे उसको उस परिस्थिति को टक्कर देने की जब हिम्मत होती है कि हाँ मैं तो खुश हूं, चाहे जो मर्जी परिस्थिति आप ले आओ, मैंने तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है ना। अब बताओ, एक लड़की, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, एक लड़की थी जिसकी फ्लाइट ये वाली मिस हो गई 10 मिनट से, हाँ, बच गई। वो बच गई। और हम्म। वो गालियां दे रही उस टाइम की, क्या है इतना ट्रैफिक है, मेरी फ्लाइट मिस हो गई 10 मिनट से, सिर्फ 10 मिनट से उसकी फ्लाइट मिस हो गई। वो गालियां दे रही वहां पर बैठ करके, उसमें दिखा रहे थे। बाद में जब उसको पता चला तो कह रही, गणपति बप्पा आपने मेरे को बचा लिया। पहले गालियां दे रही थी बैठ करके हाँ, कि मेरी माँ फ्लाइट ने बचा दिया हाँ, है। माँ ने बचा लिया मुझे। हाँ। माँ ने। हाँ, तो फिर बाद में कह रही, गणपति बप्पा आपने मुझे बचा लिया। मतलब पहले तो इंसान की देखो फितरत देखो कैसी होती है, क्योंकि क्यों, उसको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, उसको ये नहीं पता। तो वो क्या करता है, जो उसकी परिस्थिति जैसे आती है। अब बताओ, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, उसको नई टिकट लेनी पड़ेगी दोबारा। फ्लाइट मिस हो गई तो क्या करेगा बंदा, दोबारा टिकट लेगा फिर जाएगा। अब कोई इतनी सस्ती तो है नहीं टिकटें यूके की, जो फटाफट वहीं खड़े खड़े काउंटर पे आपने ले ली टिकट और आप चल दिए, है ना। फ्लाइट मिस हो गई तो वो पहले तो गालियां दे रही थी, बाद में बोली अरे बाप रे, बहुत खुदा का शुक्र है भगवान, आपने मुझे बचा लिया, मैं तो मर जाती यहीं पर ही। तो ये देखो, ये इंसान की ये फितरत होती है। जब आपके साथ बुरा होता है ना, तो आप एकदम से ना वो हाइपर होकर के ना चिल्लाना शुरू कर देते हो, दूसरे को मारना शुरू कर देते हो, अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालते हो। हाँ, ये सारे ये कब होता है, ये जब आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई होती है। कोई काम गलत हो गया तो हाय गलत क्यों हुआ? आपने उसको देखा गलत हो गया तो गलत क्यों हो गया, अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता। जब काम सही होता है तो आप खुशी के मारे उसको अच्छे से वो करते हो कि अरे भगवान आपको एक बार धन्यवाद, मेरा काम आपने अच्छे से करा दिया। कुलचंद नाली साफ करती हो, खोल दियो उसको देख साइड से, तो वो आप उसको देखते हो और फिर उसको अप्रिशिएट करते हो बाद में। लेकिन ये नहीं पता होता कि कैसे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आती है ब्लेसिंग, लेकिन हमें लगता है कि ब्लेसिंग नहीं है, हम तो बैठे होते हैं, लेकिन ब्लेसिंग। अब हमारी खुशियां को आने में कितना टाइम लग गया, लगा ना टाइम। लेकिन जिस समय पर खुशियां ने आना था और जैसे आना था, जिस सर्कमस्टांसेस में आना था वो आई, आना तो था ही उसको। लेकिन जब तक प्रियंका को ये पता नहीं था कि खुशियां ने आना है, वो उसका दिल तो रोता था हमेशा, रोता था ना कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, रोता था। लेकिन प्रभु को पता था कि खुशियां ने तो आना है, और उनको पता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे तू करती जा, कर्म करती जा। वो रास्ता दिखा रहे थे, रास्ता बुहार के दे रहे थे। हम कहते हैं ना रास्ता बुहार के देते हैं, जब किसी को बुहारी मार करके देते, बोलते नहीं थे हम पुराने जमाने में कि हर संत महात्मा आ गए बुहार के दो उनको रास्ता। तो ऐसे प्रभु हमारा रास्ता ना बुहार के देते हैं, सारे कांटे वांटे सब निकाल करके देते हैं, वो साफ करके देते हैं कि तू जा, इस रास्ते पर निकल और तेरा काम हो जाएगा। रास्ता वो हमें बना के देते हैं, और वो हमारे पीछे भी खड़े होते हैं कि चल मैं हूं ना तेरे साथ, चल हूं मैं तेरे साथ, मैंने तेरे घोड़ों को संभाला हुआ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू पीछे मेरा सारथी बन के रहे, मैं तेरे घोड़ों को संभाल करके चल रहा हूँ। प्रभु कहते हैं ये, वो ये कहते हैं कि मैं चल रहा हूँ। लेकिन हम मंदबुद्धि इंसान, क्यों, क्योंकि पैदा ही मंदबुद्धि हुए। जब मंदबुद्धि पैदा हुए उसके बाद में वही मंदबुद्धि हमारी चलती रही, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। हमें आगे क्या, क्योंकि समझ में नहीं आता, और जो चीज हमें नहीं मिलती है
उसको हम पाने की इच्छा करते हैं, और ऐसी इच्छा करते हैं कि बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कुछ भी हो मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अंदर से दिल रोता है कि क्यों सबके पास है मेरे पास नहीं है। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको ये पता नहीं कि आगे क्या होना, और ये सब जानता कौन है? प्रभु ही जानता। तो जब उस प्रभु पर विश्वास है कि हाँ मेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन प्रभु भी कहते हैं कि जब तक तुम मेरे पास आओगे नहीं, अभी पढ़ा था ना वो वाला वर्ष, मेरा पर्दा हटाओगे नहीं, मैं तब तक तुम्हें नहीं मिलूंगा। तो वो ये कहते हैं कि तू आ रो पिट, जब तक तू रोएगी नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तेरे को भूख लगी है? अब खुशा रोएगी रात को उठ के, तो मम्मी को पता चलेगा ना कि खुशा को भूख लगी है। अगर वो नहीं रोएगी तो मम्मी बोलेगी सो रही है, मतलब ठीक है, सॉरी, और नहीं है क्या। उसको, है कि नहीं? मम्मी तो बोलेगी ना सो रही है अच्छे से तो भूख नहीं है। वो उठ करके जब रोना शुरू करेगी, तब मम्मी को पता चलेगा कि अरे इसको कुछ दो, मैं दूध दूं, है ना? तो ऐसे ही जब तक हम रोते नहीं है, प्रभु कहते हैं कि वो पर्दा रहने दो, जब तुम रोगे वो पर्दा हिलेगा, मैं तब तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो आपको रोना पड़ेगा, ये ये कंपलसरी है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु दे दो। आप रो पिटो, तब जाकर के आपको वो चीज मिलती है, प्रभु तब आकर के आपको वो चीज देते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप भगवान से नहीं मांगोगे तो आप किससे मांगोगे? भगवान कहते हैं कि मेरे पास आ मुझसे मांग। तू कौन है? तू भगवान थोड़ी है, भगवान तो मैं हूं। अब मैं हूं देने वाला, तू है लेने वाला। तो तू आके मुझसे मांग ना, पहले मुझसे मांग। मांगेगा नहीं तो मैं कैसे दूंगा? तो मांगने में कोई बुराई नहीं है। मांगने वाला तो प्रभु को बहुत प्रिय होता है। हम ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए जो है बस आप अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, हम तो ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है आप बहुत अच्छे हो। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर कोई आकर के मुझसे मांगता है तो वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान उसको प्रिय मानते हैं। कहते तू आ मुझसे मांग और मैं तुझे देता हूँ, देने वाला तो मैं हूँ। और तू मुझसे क्या मांग रहा है? साइकिल? मैं तेरे को मर्सिडीज देने के लिए बैठा हूँ, मांग, मांग के तो दे। और जैसे जैसे आप अपने कर्म करते जाते हो, आपको अपने कर्मों का फल मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, और आप आगे बढ़ते जाओ। तो कर्म आपने किए, कर्म फलदाता प्रभु ने आपको आपके कर्मों का फल दिया, और आप आगे चलते हैं। कर्मचा अखिलम, जो इसमें लिखा है, कृत्स्नम अध्यात्मम कर्मचा अखिलम, यानी कि कर्म करते जाओ और कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दो भगवान के साथ, कि मैं तो सरेंडर, मैं तो आप आपको समर्पित हूँ, जो मर्जी जैसे मर्जी जो मर्जी जैसे मर्जी रख लो मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो थक गया मैं भी, बोलते बोलते थक गई, अब खत्म कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति।